सिखों पर झूठ, घिर गए राहुल गांधी इस वक्त अमेरिका दौरे पर है और अमेरिका में राहुल ने सिख समुदाय और भारत को लेकर ऐसा बयान दिया है जिस पर हंगामा मच गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सिखों पर विवादित बयान देकर बुरी तरह घिर गए हैं। अमेरिका में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने सिखों की पगड़ी और कड़ा को लेकर विवादित बयान दे डाला, जिसके बाद देश की सियासत में तो तूफान ही आ गया। पहले सनातन का अपमान, फिर गरीबों का उड़ाया मजाक, अब सिखों पर बयान देकर फंस गए राहुल गांधी जब से अमेरिका पहुंचे हैं, एक के बाद एक विवादित बयान दे रहे हैं। सबसे पहले राहुल गांधी ने हिंदू धर्म के देवताओं को काल्पनिक बताया, फिर भारत के गरीबों का मजाक उड़ाया और अब तो उन्होंने सारी हदें ही पार कर दी, क्योंकि मोदी विरोध में बोलते बोलते राहुल गांधी सिखों तक पहुंच गए। राहुल गांधी ने वर्जीनिया में बयान दिया कि लड़ाई इस बात को लेकर है कि क्या एक सिख को भारत में पगड़ी पहनने की इजाजत दी गई है, क्या एक सिख को भारत में कड़ा पहनने की इजाजत दी गई है, क्या वो गुरुद्वारा जा सकेगा। राहुल गांधी ने आगे सिख समुदाय पर क्या कुछ कहा, सुनिए। First of all, you have to understand what the fight is about. Fight is not about politics. That is superficial. What is your name? Brother, yeah, with the turban. What is your name? Balinder Singh. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. Or he, as a Sikh, is going to be able to go to Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him. क्योंकि राहुल गांधी ने देश की आन बान और शान यानी कि सिख समुदाय की धार्मिक आजादी पर सवाल उठाए, तो बीजेपी ने भी राहुल गांधी को चौतरफा घेर लिया। मामले ने इतना तुल पकड़ा कि बीजेपी ने राहुल गांधी को कोर्ट के कटघरे तक घसीटने की धमकी दे डाली। वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी राहुल और पूरी कांग्रेस पार्टी को जमकर खरी खोटी सुनाई। राहुल गांधी जी, आपने ऐसा बयान दिया, भारत की जनसंख्या कितनी है? 140 करोड़ है। कितने सिख है, कहां रहते हैं, कहां पे आपको किसी सिख कम्युनिटी के मेंबर ने या रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि हमें पगड़ी पहनने में मुश्किलात है? भाई, आई एम अ वेरी प्राउड सिख। मैं पिछले 60 साल से ऊपर से I've been wearing a turban, I've been wearing a kada. I've never come across anyone who said that they have a difficulty in wearing a turban or wearing a kada. So I think this statement I would not attribute to कि उनको समझ में कम है. I mean, it was in his father's time when a pogrom was carried out. 3,000 हमारी community के लोग in cold blood they were killed. In the grandmother's time, दरबार साहब पे हमला हुआ था। तो ये नहीं कि उनको चीज पता नहीं। आई थॉट ही वाज नॉट बोर्न एंड सम ऑफ द थिंग्स अनफेयर टू टारगेट हिम फॉर व्हाट हिज ग्रैंडमदर डिड, बट द इशू इज ही शुड बी नाउ ही इज, आई मीन, युवा नेता कहते हैं उनके बारे, बट ही इज नॉट युवा, ही इज युवा बाय अ वेरी फ्लेक्सिबल डेफिनेशन। यू अंडरस्टैंड, ही इज बीन इन पॉलिटिक्स लॉन्ग इनफ, सो ही शुड रियलाइज दैट इफ यू आर आउटसाइड द कंट्री, इवन विद इन द कंट्री, you make a statement like this, even within the country, you will be laughed at. राहुल गांधी फिलहाल तो अमेरिका में है, लेकिन जिस तरह वो लगातार एक के बाद एक विवादित बयान दे रहे हैं, उससे देश में बवाल बढ़ता जा रहा है और विवाद इतना चरम पर पहुंच गया है कि पहले तो राहुल गांधी सिर्फ हिंदुओं के ही निशाने पर थे, लेकिन अब सिखों के निशाने पर भी आ गए हैं और चुनावी माहौल में राहुल गांधी के ऐसे बयान आना कांग्रेस पार्टी को काफी भारी पड़ सकता है। हालांकि कहा तो ये भी जा रहा है कि राहुल गांधी चुनावी रणनीति के तहत ही ऐसे बयान दे रहे हैं ताकि वो अपने वोट बैंक को खुश करे। राहुल गांधी के इस बयान पर अगर आपकी कोई राय है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहे रिपब्लिक भारत के साथ।